दोस्तों, सीज़फायर खत्म होते ही होर्मुज में गोलीबारी शुरू हो गई है। ईरान के आईआरजीसी ने पूरे होर्मुज पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया है। ईरान की सेपा नेवी ने होर्मुज से जा रहे एक कंटेनर शिप पर गोलियां दाग दी, जिससे शिप को भारी नुकसान हुआ है और अब अमेरिकी नाकाबंदी की तरफ ईरान बढ़ने लगा है। उसे तोड़ने के लिए उन्होंने अपने हथियार पूरी तरह से तैनात कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। क्या खबरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। यूके एमटीओ वार्निंग की तरफ से ये बताया गया है कि जो यूके का मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेशंस है, उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है कि यूके एमटीओ हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 15 NM नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओमान, यानी कि ओमान के पास के इलाके में जो यूके एमटीओ है उन्हें ये इंसिडेंट के बारे में पता चला है कि यहाँ पर एक मास्टर कंटेनर शिप जा रहा था, जिसको आईआरजीसी की एक गनबोट अप्रोच करती है, उसे रोकती है, उसे बार बार वार्निंग दी जाती है कि आप यहाँ पर रुक जाइए, आपको परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी वो शिप नहीं मानता है और इसके बाद आईआरजीसी की गनबोट की तरफ से शिप पर फायरिंग कर दी जाती है। इसमें आगे बताया गया है कि VHF challenges that then fired upon the vessel which has caused heavy damage to the bridge, यानी कि वेसल पर, उस तेल के जहाज पर भयंकर हमला किया गया, जिसके बाद उसे बड़े लेवल पर डैमेज झेलना पड़ा है, नुकसान झेलना पड़ा है। नो फायर्स और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्टेड, ऑल क्रू रिपोर्टेड सेफ, यानी कि सभी लोग सुरक्षित हैं, जो उसमें क्रू शामिल थे वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसके बाद बताया गया है कि जो होर्मुज में जाने वाले जहाज है उन सबको अब सतर्क रहने की ज़रूरत आन पड़ी है। होर्मुज ईरान ने पहले खोला था, सीज़फायर जब लेबनान में हो जाता है इसके बाद ईरान ने साफ कहा कि हम होर्मुज खोल रहे हैं, सबके लिए खोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी नाकाबंदी जारी रखेंगे। नाकाबंदी का मतलब ये है कि ईरान के पोर्ट से आने या जाने वाले जहाज़ों को अमेरिका की नेवी ओमान के सागर में रोकेगी, अरब सागर में रोकेगी और उन्हें ना आने देगी ना जाने देगी, जिसका मतलब ये है कि ईरान पर इकोनॉमिकली तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जहाज़ जाएगा नहीं, आएगा नहीं तो ट्रेड होगा नहीं, तेल बिकेगा नहीं या बाकी का सामान आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो इससे ईरान को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। ये अमेरिका का प्लान था, लेकिन ईरान ने फिर कहा कि ठीक है, अगर आप ये नाकाबंदी नहीं हटाएंगे तो फिर हम अपनी नेवी के साथ उतरेंगे और फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद फिर खबरें सामने आने लगती हैं कि होर्मुज में गोलीबारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले भी कुछ टैंकरों को रोका गया था, उन पर हमला किया गया था और इसके बाद अब एक के बाद एक जो भी तेल टैंकर बिना परमिशन के, बिना ईरान की परमिशन के जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ईरान की आईआरजीसी की सेपा नेवी सीधे हमला कर रही है और यही हमला यहाँ पर मौजूदा वक्त में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला सीज़फायर खत्म होने के बाद हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्तों का सीज़फायर किया गया था, वो सीज़फायर जैसे ही खत्म होता है तो होर्मुज से ये खबर निकलकर सामने आती है कि यहाँ पर ईरान की आईआरजीसी की गनबोट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी है और जो भी तेल टैंकर, जो भी टैंकर यहाँ से बिना परमिशन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से रोका जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो ईरान का ही क्षेत्र है। और ये बताते हुए यहाँ पर बताया गया है ईरान की तरफ से कि ये पूरा इलाका हमारे ही कंट्रोल में आता है और यहाँ पर अमेरिका की नेवी कुछ भी नहीं कर सकती, जो करेंगे हम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के चंगुल से ईरान ने अपनी नेवी के सहारे अपने शिप्स भी निकाले हैं, यानी कि अब ईरान की जो आईआरजीसी की नेवी है वो होर्मुज से आगे बढ़कर अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए भी पहुंचने लगी है, जिसका मतलब यह है कि अब तो वैसे भी सीज़फायर खत्म हो चुका है। अब ईरान अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उन्हें ज़रा भी खतरा दिखेगा वो सीधे अमेरिका की नेवी पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बात साफ तौर से बताई जा रही है। लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से, द ईरानियन टैंकर सिली सिटी क्रॉस द अरेबियन सी एंड रीच्ड ईरानियन वाटर्स ओवरनाइट विद ईरान्स आर्मी नेवी सपोर्ट, इग्नोरिंग वार्निंग्स फ्रॉम अ यूएस नेवी टास्क फोर्स एंड इज नाउ डॉक्ड एट अ साउदर्न पोर्ट, यानी कि अमेरिका की नेवी की टास्क फोर्स उस शिप को, सिली सिटी जो शिप है ईरान का, जिससे बार बार वार्निंग दे रही थी, लेकिन ईरान की जो नेवी है वो शिप के साथ साथ चलती है और उसके सपोर्ट से ही जो शिप है वो सीधे ईरान के पोर्ट पर जाकर अभी मौजूदा वक्त में खड़ा हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की नाकाबंदी का कोई असर बड़े लेवल पर ईरान पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान की नेवी अब उतर चुकी। पहले ईरान ने थोड़ी ढील दे रखी थी, पहले ईरान ने कहा कि ठीक है हम होर्मुज खोल देते हैं, आप नाकाबंदी हटा लीजिए, लेकिन नाकाबंदी नहीं हटाई गई, उल्टा ईरान के कार्गो शिप पर कब्जा किया गया, जिसके बाद फिर ईरान अपने पर आ गया और इसके बाद ईरान ने पहले मिलिट्री शिप्स पर ड्रोन अटैक्स किए और इसके बाद
होर्मुज से जाने वाले वो जहाज जिनको परमिशन नहीं है, अगर वो जाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर सीधा गोलीबारी फायरिंग शुरू कर दी है। ईरान की IRGC की गनबोट्स उतर चुकी हैं और ईरान की नेवी भी होर्मुज से आगे बढ़कर अब अमेरिका की नाकाबंदी तक पहुंच रही है, जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका की नाकाबंदी को बाय फोर्स भी सीधे चुनौती दे दी जाएगी। इसको लेकर भी खबर सामने आई थी कि भले ही सीजफायर हो गया है, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए ईरान अब सीधे फोर्स का इस्तेमाल करेगा। ये बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए थे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसमें लिखा हुआ है, तस्नीम न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए लिखा गया है कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ नेवल ब्लॉकेड अमाउंट्स टू कंटिन्यूड हॉस्टिलिटी एज लॉन्ग एज द ब्लॉकेड परसिस्ट ईरान विल एटलीस्ट नॉट रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड इफ नेसेसरी इट विल ब्रेक द ब्लॉकेड बाय फोर्स। यानी कि जब तक ये नाकाबंदी रहेगी, इसका मतलब यही रहेगा कि हम पर हमले करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से हम होर्मुज तो किसी भी कीमत पर नहीं खोलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सीधे अमेरिका की नाकाबंदी को बाय फोर्स तोड़ देंगे। ये यहाँ पर ईरान की IRGC की तरफ से कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जंग नए पड़ाव पर पहुंचेगी और नेवी की लड़ाई हमें इस बार देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में ईरान की तरफ से ये भी बताया गया है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। जैसे ही सीजफायर खत्म होता है, ईरान अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करता है और इसके बाद IRGC का बयान सामने आता है, जिस बयान में कहा गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, 100% हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, आवर फोर्सेज हैव बीन एट 100% रेडीनेस विद फिंगर्स ऑन ट्रिगर इन द इवेंट ऑफ एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। They will immediately launch a powerful counter attack on predetermined targets। टारगेट्स पहले से ही सेट कर लिए गए हैं और जैसे ही ईरान पर किसी भी तरीके का कोई भी हमला करने की कोशिश अमेरिका या इजराइल करेगा तो सीधे जिन टारगेट्स को हमने लॉक करके रखा है उन पर भयंकर जवाबी कार्रवाइयां होंगी। इसके आगे ये भी लिखा है कि टीचिंग US फोर्सेज एंड चाइल्ड किलिंग ज़ायनिस्ट रेजिम अ हार्शर लेसन देन एवर बिफोर। यानी कि अमेरिका की फोर्सेस को और ज़ायनिस्ट रेजिम को, इन दोनों को हम सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे, उन पर सबसे बड़ा हमला करेंगे अगर ईरान पर हमला हुआ तो। IRGC की तरफ से साफ तौर से ये बता दिया गया है। और वहीं होर्मुज पर अब एक के बाद एक गोलीबारी की जो खबरें हैं वो बढ़ने लगी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये जो जंग है ये नए पड़ाव पर पहुंच रही है और अगर बातचीत नहीं हुई, अगर अमेरिका ने फिर धोखा देने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सीजफायर बढ़ा रहे हैं, कब तक के लिए बढ़ा रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया है, जिसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, अगर ये उनका कोई दूसरा प्लान है तो सीधे ईरान अब अपने पर आ जाएगा और फिर वापस से बमबारी शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।